शुरू करते हैं वेनेजुएला से। वेनेजुएला है क्या, ये समझना पड़ेगा। अब ये आप देखिए, मेरे बगल में ये आपको विंडो चलती हुई दिखाई देगी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वेनेजुएला क्या है? ये एक ऐसा देश है जहां 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का रिजर्व है। जो हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं उसका रिजल्ट है, जो कि पूरी दुनिया में 34वां सबसे बड़ा है। 300 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल का रिजर्व है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा है। हर सब मतलब जितने भी लोग तेल का उत्पादन, जो मतलब भूगर्भ से तेल निकालते हैं, उन सब देशों में वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का रिजर्व है। आयरन और जिसको कहते हैं, जो बहुत ही एक कीमती खनिज है, मिनरल है, 4 बिलियन टन का आयरन और का रिजर्व्स है, जो कि 600 बिलियन डॉलर के आसपास का उसका मूल्यांकन होता है, वैल्यूएशन होता है। 8,000 से ज्यादा टन इनके पास गोल्ड का रिजर्व है। ये एक ऐसा देश है ना। और ये भी कहा जाता है कि साउथ अमेरिका में ये सबसे ज्यादा है। 500 मिलियन टन से भी ज्यादा उनके पास कोयला है, जो कि भूगर्भ में कहीं दटा हुआ है। दुनिया की जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, ताजा पानी के जो रिसोर्सेज हैं, उसमें से 2% रिसोर्सेज जो हैं ये वेनेजुएला के पास है। तो सिर्फ तेल का खेल नहीं है, ये सब कुछ है इसके पास। मतलब कि कुदरत ने इस देश को, इस भूभाग को इतना कुछ दिया है कि अपने आप में वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक, एक ऐसा रणनीतिक दृष्टि से प्रदेश या तो भूभाग हो जाता है कि जिस पर कब्जा करने का मन किसी भी बड़े देश का, या जो कि ताकतवर है, जो कि इस दुनिया का जमादार या हवालदार या तो जो कहें सरपंच बनने की कोशिश में लगा हुआ है, ऐसा कोई भी देश चाहेगा कि इस देश पर उनकी कैसे या तो हुकूमत हो या तो प्रभाव ऐसा हो, ताकि ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेस जिससे मतलब कि भरा पड़ा है ये देश, वो लाभ उनको मिले और वही उसका जो है फायदा उठाए। तो ये एक ऐसा देश है। अच्छा, अब ये मादुरो जो है, ये जिसको उठा के लेके गए, ये निकोलस मादुरो, उनके बारे में भी थोड़ा आप समझ लें। ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में क्यों आपको लगता है कि बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं जिस तरह से उनको उठाया गया, या क्या सब लोग उनके समर्थन में है या अमेरिका के खिलाफ है, या क्या मांझरा है। तो मैं आपको एक चीज पढ़ के जो है वो बताना चाहता हूं। वो ये है, आप इसको, ये एक अच्छा लिखा है इन्होंने, सुरेंद्र राजपूत ने इसको लिखा है, लेकिन बात तो यही है कि जो जग जाहिर है, जो सबके साथ है। अब यह है कि ये जो निकोलस मादुरो है, इन पर चुनाव में बहुत बड़ी धांधली का और गड़बड़ी का आरोप है। ये बात बिल्कुल सच है। और इसके चलते ही साउथ अमेरिका के, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ये जब अभी भी कुछ समय पहले चुनाव जीते, उसके बाद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने इस चुनाव को, इस परिणाम को और मादुरो की सरकार को मान्यता नहीं दी। जैसे सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, और मैं आपको पढ़ के बताता हूं, और वो क्योंकि बिल्कुल एज इट इज है, सही है, तो फिर मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं। वो लिखते हैं कि वेनेजुएला को ईवीएम, चुनाव आयोग और गोदी मीडिया की वोट चोरी ने बर्बाद कर दिया। वोट चोरी की दास्तान पढ़िए। मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति एक वोट चोर थे। 2018 से उनके खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ का आंदोलन चल रहा था। खैर, सुरेंद्र भाई कांग्रेस के प्रतिबद्ध सैनिक है, तो उसी जबान से बात करेंगे। मादुरो कहता था, एक अकेला सब पर भारी। पूर्व नेताओं को गाली देता था, इतिहास बदलता था, विश्व गुरु वाली सारी नीच हरकत और ड्रामा करते रहता था। सुरेंद्र राजपूत आगे लिखते हैं कि 2024 के चुनाव वहां भी हुए थे, जनरल इलेक्शन, तो 2024 में जैसे हमारे यहां हुए थे, वहां भी हुए थे। उस चुनाव में मादुरो की जीत उनके ताबूत में आखिरी किल साबित हुई। पूरे विश्व में ईवीएम से वोट चोरी का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता।
वहां जैसे यहाँ हमारे यहाँ ज्ञानेश कुमार है, वहां पे भी एक चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम है एल्विस एमोरासो अमोरासो। अब वो अमेरासो जो हैं, जो वहां के केचुआ है, उन्होंने बेशर्मी से मादुरा का समर्थन किया। केचुआ को मादुरा ने ही कुर्सी पर बिठाया था। इसका काम चुनाव में धांधली था। वोटर लिस्ट, ईवीएम सब कुछ हैक किया गया था। केचुआ एल्विस अमोरोसो ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। मारिया ने खुद की जगह गोंजालेस को उम्मीदवार बनाया, जो एक और उनके बिहाफ पे लड़ा था। चुनाव का ऐलान हुआ। मादुरो के खिलाफ गोंजाल्वेस उम्मीदवार बने। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में दिखाया गया कि जो ये गोंजालेस है वो 61% वोट के भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे थे, ऐसा दिखाया जा था। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सब में। वहां के केचुआ ने अचानक वोट के नतीजे देना बंद किया। जब वोट की गिनती शुरू हुई तो गोंजालेस बहुत आगे चल रहे थे और सब मान चुके थे कि बहुमत से वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन वहां के केचुआ ने अचानक से वोट के नतीजे देना बंद कर दिया। जाना पहचाना मंजर लग रहा है ना आपको, इसलिए सुरेंद्र राजपूत ने लिखा है। क्योंकि मादुरो चुनाव हार चुका था, ऐसा ही सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि क्योटो में हुआ था। क्योटो और काशी का संबंध जानते हैं ना आप, इसलिए वहां पे उन्होंने क्योटो शब्द लिखा है कि क्योटो में भी हुआ था। 4 घंटों के बाद वेनेजुएला के केचुए ने ऐलान किया कि मादुरो ने 51% वोट के साथ चुनाव जीत लिया है। गोंजालेस को उसने हरा चुके हैं। और वेनेजुएला के केचुआ ने रिकाउंटिंग या किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की, ना उस मांग को माना, सिर्फ वोट का प्रतिशत दिखाया। ईवीएम से डेटा उड़ा दिए गए और उस वक्त वेनेजुएला के कोर्ट भी बिक चुके थे। ये सुरेंद्र राजपूत लिख रहे हैं और इसमें तथ्य है। लैटिन अमेरिका के देशों ने, बाकी और जो देश अगल बगल में है, उन्होंने वेनेजुएला की सरकार को मान्यता नहीं दी और वापस चुनाव की मांग की, मगर वेनेजुएला का जो केचुआ था वो खामोश रहा। वेनेजुएला की आवाम सड़कों पर आई, ढोल बजाए, बाल्टियां बजाई, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे अपनी अपनी जबान में लगाए होंगे, मगर मादुरो ने राष्ट्रपति की शपथ ली और उनको दिलाई गई। वेनेजुएला जल रहा था मादुरो की वोट चोरी के खिलाफ। विपक्ष सड़क पर था। हर आंदोलन को वेनेजुएला की सरकार और गोदी मीडिया कुचल रही थी। अदालत हर फैसला विपक्ष के खिलाफ दे रही थी। ये वोट चोरी का एक छोटा सा किस्सा है जिसे आप गूगल पर तफसील से पढ़ सकते हैं। इस वक्त विश्व के एक और देश में ऐसे ही हालात हैं, ऐसा सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप को कोई हक नहीं बनता, इन सब के बावजूद ट्रंप को कोई हक नहीं बनता था कि वो मादुरो को किडनैप करें